बबुआ, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसी टॉपिक से हमारे आगे का सवाल लग सकता है। अगर आगे का सवाल लगाने हो तो यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कोई भी आगे का सवाल नहीं लग सकता है और इसी टॉपिक से 2 नंबर या 1 नंबर से क्वेश्चन में पूछता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। यह टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति अनुपात, जिससे हम कुछ फार्मूला को जानेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले देखो क्या कर रहा है। एक है त्रिभुज ABC। मैंने पहले क्लास में बताया था कि यदि ABC त्रिभुज कोई हो या समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज में यदि हम एक कोण को थीटा माने तो हमारे एक कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है ना। और 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा हमारा क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। और बची भुजा क्या हो जाती है? आधार हो जाती है, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है, लंब, आधार, कर्ण। तो इसमें हमारा क्या होता है? हमने इस कोण को थीटा माना तो लंब ये हो गया। देखो फार्मूला तुम्हारे किताब में दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। ये फार्मूला दे दिया है कि लंब बटा कर्ण होता है। अभी इस फार्मूले को हम आपको ट्रिक के अनुसार बताएंगे कि इस फार्मूले को आप सबको याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम ट्रिक से बता देंगे कि कैसे याद किया जाता है। तो बबुआ यहाँ पे हमारा 3 भुजा हो गया, तो फार्मूला कर रहा है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता है लंब और कर्ण। लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर साइन थीटा होता है, या लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। आई बात समझ में? तो इस कोण का मान हमको ज्ञात करने के लिए हमको सबसे जरूरी बात क्या होती है? लंब होती है और कर्ण होती है। यदि लंब और कर्ण का मान ज्ञात हो तो साइन थीटा का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। यही ना फार्मूला कह रहा है। अगला फार्मूला कह रहा है cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। यदि हमारा यह थीटा cos में चला जाए, तो अगर हमको cos थीटा का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला कह रहा है आधार बटा कर्ण, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? यदि हम इस कोण को cos के अनुपात cos में ज्ञात करें तो हमारा आधार और कर्ण चाहिए। अगर आधार और कर्ण का मान पता हो तो cos थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। यानी कि आधार और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं? cos थीटा कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? हम इन फार्मूलों को क्यों पढ़ रहे हैं? हम इन फार्मूलों को इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके आगे आने वाला सवाल इन्हीं फार्मूलों के आधार पे लगेगा। यदि पूछ दे कि tan A का मान बताइए, या tan A इक्वल टू 4/3 हो, तो सारे अनुपातों का मान बताइए, पूछ देगा तो हम कैसे बता पाएंगे? तो यदि हमको फार्मूला ये वाला याद रहेगा तो हम बता पाएंगे, नहीं याद रहेगा नहीं बता पाएंगे। तो यहां पे साइन हो गया, कॉस हो गया। अब टेन थीटा की बात करते हैं। फार्मूला कह रहा है टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। ये जो पड़ी पाई है ना बबुआ, इसको हम भाग बोलते हैं, इसको हम बटा बोलते हैं, इसको हम अपान बोलते हैं, और इसको ही हम अनुपात बोलते हैं। आई बात समझ में?
और इसी अनुपात को हम ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं। दो बिंदु ऊपर नीचे दे देंगे, उसके इधर और उधर संख्या रहेगा। आई बात समझ में? इस चीज को इतना बोलते हैं, तो कंफ्यूजन मत होना कि इस चीज को कहां कितना बोला जाता है और कहां क्या कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये ध्यान है। तो टेन थीटा क्या होता है? लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? देखो इन फॉर्मूलों को कहां यूज किया जाता है। यदि क्वेश्चन दे दे कि टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा 4/3 होता है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले बताए हैं कि इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, उसके बाद से यह दोनों भुजा छोटी होती है। हाँ? तो देखो यहां पे 4 दिया है, यहां पे 3 दिया है। टेन के फार्मूला में चलते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू कर रहा है लंब बटा आधार। तो यानी कि ऊपर लंब हो गया, नीचे आधार हो गया। तो टेन थीटा अगर हम इन फार्मूला को और इसको तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा? लंब के जगह पर यानी कि लंब हमारा कितना हुआ? 4 हुआ, और आधार हमारा कितना हुआ बबुआ? तो हमारा आधार 3 हुआ। हुआ ना? फार्मूले से हमको ये पता चल गया। अब इसके अनुसार हमको इन दोनों का मान ज्ञात करना है। ऐसे ही क्वेश्चन में पूछता है, एक नंबर अगर बहुविकल्पी में पूछ देगा, जिस लड़के को ढंग नहीं आएगा वो नहीं लगा पाएगा, और बहुविकल्पी में पूरा का पूरा नंबर मिलता है और पूरा का पूरा नंबर कट जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा लंब पता हो गया, आधार पता हो गया ना? अब देखो जब लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, तो हमको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो जब हम इन दोनों का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इन दोनों का मान कैसे ज्ञात होगा? फार्मूला से ज्ञात होगा। यहाँ पे जो फार्मूला दिया है उससे ज्ञात होगा। तो हम देख रहे हैं साइन थीटा में लंब हमको पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, कॉस थीटा में आधार हमको पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो हमको क्या करना होगा? कर्ण को ज्ञात करना होगा। कर्ण को जब ज्ञात करेंगे तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होती है, तो हम यह जान सकते हैं कि लंब और आधार से बड़ी कर्ण आएगा। और 4 है 3 है, लंब 4 है, आधार 3 है, यानी कि 4 से बड़ा 3 से बड़ा हमारा कर्ण का मान आएगा। ये हम जान गए। तो जब हम जान गए ये बात, तो कर्ण का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने आपको बताया था एक फार्मूला कि बबुआ पाइथागोरस फार्मूला बताया था, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमने बताया था कि यह पाइथागोरस का प्रमेय है, यह भुजाओं को ज्ञात करने में सहायता देता है। तो इसमें हमारा लंब का मान पता है। लंब का मान कितना पता है बबुआ? यह लंब हुआ, तो लंब का मान कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर हम कर देंगे। और कर्ण का मान तो हमको ज्ञात करना ही करना है, यही ना ज्ञात करना है। तो इसका मान जब हमको ज्ञात करना है तो इसको वैसे ही का वैसे ही उतार देंगे। अब यह 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आता है आधार। तो आधार हमको पता है ही है, आधार कितना हुआ? तो 3 हुआ। 3 का स्क्वायर कर देंगे, हमारे स्क्वायर हो गया। हुआ ना? अब जब स्क्वायर हुआ तो हम अगर कोई संख्या बराबर के इधर वर्ग में हो तो उधर जाने पे हमारा क्या होता है? अंडर रूट में हो जाती है। इस वर्ग का मतलब 1/2 से यहाँ पे हो जाता है बराबर के उधर। वर्ग जो है इसको हम वर्ग बोलते हैं या वर्गमूल बोलते हैं या करड़ी बोलते हैं, या नहीं तो हम 1/2 बोल सकते हैं घात में। यह बेस होता है या घात होता है, यानी कि यह आधार होता है या घात होती है। हाँ, तो आई बात समझ में? तो वैसे ही कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण के को वहीं पर रहने देंगे। के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार होता है। के को वहीं पर रख दिए। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा।
जब अंडर रूट में हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। अब देखो कर्ण का मान अभी भी नहीं निकला, अंडर रूट में रहेगा। 4 चौक को 4 का गुणा 2 बार करेंगे, क्योंकि यदि किसी संख्या मान लो कोई x संख्या है, उसके ऊपर यानी घात में जितना अंक रहता है उस संख्या का उतना बार गुणा करेंगे। यानी कि x के ऊपर 2 रहेगा तो x का गुणा 2 बार होगा, x के ऊपर 4 रहेगा तो x का गुणा 4 बार होगा, और x का गुणा आपस में ही 4 बार होता है बबुआ। इसके कहने का मतलब यह है, इसको पढ़ते का है x का पावर 2 पढ़ते हैं, या x की घात 2 है। आई बात समझ में। वैसे ही 4 का अगर हम गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 2 बार ही ना गुणा करेंगे तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 16 आएगा, यानी कि यहाँ पे 16 लिख दिया गया। अब 3 का गुणा वैसे ही 2 बार करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा, 9 उतरा गया। अब जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे, 16 और 9 कितना होता है, 9 6 15, ये 5 लगा हासिल, एक यहाँ पे ऑलरेडी है ही है, और एक 2 हमारा यहाँ पे आ जाता है, अंडर रूट में ही आएगा बबुआ, हमारा अंडर रूट में 25 आ गया मान 25। जब इसका मान 25 आया है तो कर्ण का मान अंडर रूट 25 आया है, और अंडर रूट भी पढ़ते हैं इसको। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, यानी कि कोई संख्या इसमें दी हो उस संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है। अब वर्गमूल का कंडीशन क्या होता है कि वो 2 गुना होती है तो उसकी आधी कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 25 दिया है तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 25 का वर्गमूल हमारा 5 होगा बबुआ, क्योंकि 5 का गुणा यदि हम 2 बार करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 5 25। वर्गमूल के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट देखना कि ये जो अंडर रूट है, यदि इस अंडर रूट के बीच में कोई संख्या हो तो उस संख्या में किसी अगला संख्या या किसी तीसरे संख्या का 2 बार गुणा किया जाता है तब उतना मान आता है। जैसे 25 कोई संख्या है, इसमें से कोई तीसरा अंक हुआ, उसका 2 बार हम गुणा किए तभी 25 आया, 5 5 25 तभी आया। तो इस अंडर रूट में जो भी संख्या है उससे कम आंसर ही आएगा, या तो उसको 2 बार गुणा करने पे आए या 2 बार भाग करने पे आए। मतलब यानी कि यह 25 जो है इसका मान कितना हुआ, 5 हुआ ना, यानी 25 से कम ही आया। और यदि हमारा किसी के घात में यानी ऊपर कोई संख्या हो तो इसका मान 2 गुना आता है, यानी डबल आता है, यानी कि बड़ा आता है इसका मान और इसका मान छोटा आता है। हाँ, आई बात समझ में। यहाँ कंसेप्ट या देखा है ना। तो यहाँ पे 25 हो गया, 25 का वर्गमूल कितना हुआ, 5 हुआ, यानी कि यही ना हमारा मानवा निकल कर आया कि k = 5 आया। k = जब 5 आया तो 5 हमारा क्या हुआ बबुआ, कर्ण हुआ। तो कर्ण का मान हमारा यहाँ पे जो यह है त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमारा क्या निकल कर आया, लंब हमारा 4 था, 4 हो गया, आधार हमारा 3 था, 3 हो गया, और यह कर्ण जो था इसका मान 5 आ गया। अब देखो कर्ण का मान 5 आया, हम जांचेंगे कि 5 सही है कि गलत है। 4 लंब हुआ, 3 आधार हुआ, तो 4 से बड़ा और 3 से बड़ा 5 है, तो 5 कर्ण है, तो यानी कि यह सही होगा कि कर्ण का मान जो हमने यहाँ पे निकाला है वो सही निकाला है, क्योंकि यह लंब और आधार से बड़ा आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे हमने निकाल दिया। और पाइथागोरस का प्रमेय हर जगह इंपोर्टेंट है, हर जगह काम आता है, मैंने पिछले कक्षा में या क्लास में बताया था। तो यहाँ पे हमारा ये निकल गया।
अब शर्त कह रहा है कि हमको इसका मान भी निकालना है और इसका मान भी निकालना है। तो जब इसका मान और इसका मान निकालेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? निकलेगा कि साइन थीटा इजकल टू हमारा होता है लंब बटा कोण। तो अब लाकर लंब को यहां रख देंगे और कोणवा को जो 5 निकला है उसको 5 रख देंगे। हमारा मान हो गया, आंसर आ गया, यही राइट आंसर है। कॉस का कह रहा है, कॉस का ज्ञात करें। तो कॉस में आधार है, आधार को लाकर रख देंगे। कोण है, कोण को लाकर रख देंगे। यह हमारा आंसर हो गया। क्लियर बात? हमने 2 चीजों को निकाल दिया ना। अब जब 2 चीजों को हमने निकाल दिया तो यही ना कंडीशन कह रहा है कि 2 चीजों को, अगर मान लो इन दोनों को छोड़कर अगर कहे कि तुम कॉसेक का निकालो, तुम सेक का निकालो, तुम कॉट का निकालो, तो तुम क्या करोगे? तुम जानते हो कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, जानते हो ना। तो इन दोनों तीनों को पलट देंगे, ऊपर नीचे पलट देंगे। कॉसेक का कहेगा तो साइन को पलट देंगे, कॉसेक थीटा यानी कि 5/4 हो गया, आंसर आ गया। कॉस का कहेगा तो कॉस को बदल देंगे, 5/3 हो गया। सेक को कहेगा तो सेक को, कॉस का नहीं, सेक को कहेगा तो सेक हमारा आ गया आंसर। कॉट का कहेगा तो 10 को बदल देंगे, 3/4 हो जाएगा, हमारा कॉट आ गया। 2 सवाल में कहा था और 3 हमने अपने मन से बता दिया। ऐसे ही सवाल कह देगा और इन सवालों को लगाने के लिए हमें यह फार्मूला याद होना जरूरी है और पाइथागोरस प्रमेय याद होना जरूरी है। इतनी बात समझ में आ गई? आई ना बात समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ देता है। अब जब क्वेश्चन में पूछता है ऐसे ही, अगर जिस लड़के को पता होता है वो लगाता है, जिस लड़के को पता नहीं होता है वो छोड़कर चला आता है, लेकिन उसको नंबर नहीं मिलते हैं। आई बात समझ में? अब देखो फार्मूला जो इतना है, इन फार्मूलों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को ट्रिक से याद करा दे रहा हूं, उस ट्रिक को या आप लोग याद कर लेंगे तो यह फार्मूला याद हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो देखो यहां पे क्या होता है, जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, ये जो 3 है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, इनका फॉर्मूला लंब बटा कोण, आधार बटा कोण और लंब बटा आधार कह रहा है। हम जानते हैं कि लंब को L से प्रदर्शित करते हैं, आधार को A से प्रदर्शित करते हैं और कोण को K से प्रदर्शित करते हैं ना। तो यहां पे एक ट्रिक आता है। ट्रिक वो क्या है? लाल बट्टा कक्का। कक्का जो कोई का बुढ़ाऊ दादा होते हैं तो कहते हैं ना, तो यहां पे लाल बट्टा कक्का हो गया। यह हमारा बबुआ ट्रिक है, यह ट्रिक है। तो इस ट्रिक से हम क्या जानेंगे? साइन लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। ये हुआ हमारा किसका? इसका हुआ ना। कॉस आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। टेन लंब बटा आधार होता है। तो यही ट्रिक है। यदि हम लाल बट्टा, इसको पढ़ते हैं लाल बट्टा कक्का, यह हमारा बबुआ जो यहां पे लिखा है कि लाल बटा कक्का, यानी कि यह ट्रिक है जो इन फार्मूलों को याद कराएगा। तो हमने यहां पे सिर्फ क्या पढ़ा? यहां पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का ही पढ़ा। और 3 होते हैं ना इनके जो उल्टा, तो हम करेंगे क्या? हम यही कर सकते हैं कि इन जब तीनों का सीधा हमने फार्मूला का ट्रिक याद किया कि लाल बटे कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का,
लाल बटा कक्का, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कड़, के से कड़, ए से आधार, यानी कि लाल बट्टा कक्का। इसमें से पहला अनुपात साइन का हुआ, इसमें से दूसरा अनुपात कॉस का हुआ, इसमें से तीसरा अनुपात टेन का हुआ। आई बात समझ में आई ना? हाँ, तो जब यह बात समझ में आई तो यही लाल बट्टा कक्का हमारा ट्रिक हो गया। अब अन्य तीनों का निकालें हम। अन्य तीनों का जब निकालेंगे तो अन्य तीन क्या है? कोसेक थीटा, सेक थीटा और हमारा कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? यह तीनों के उल्टा होते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसी लाल बट्टे कक्का को उल्टा कर देंगे, काका को उल्टा कर देंगे। तो काका, अरे काका को मत उल्टा करना, इसको कक्का को उल्टा करना। काका को उल्टा करोगे तो मर ही जाएंगे। तो हमारा कक्का बट्टा लाल। आई बात समझ में? यह हमारा फार्मूला हुआ। इतनी क्लियर? यानी कि लाल बटा कक्का इन तीनों अनुपातों का मान हुआ, ट्रिक हुआ, और इन तीनों अनुपातों का मान और ट्रिक कक्का बट्टा लाल। इसी के अनुसार हम आगे का सवाल लगाएंगे और यह ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहिएगा।